मथुरा में धननगर समाज के लोगों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के समीप वटवृक्ष के नीचे धरना प्रदर्शन किया गया। धननगर समाज के आंदोलन करने वाले लोगों ने बताया कि अपना अधिकार मांगने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपने प्रमाण पत्रों के लिए सरकार से बार बार मांग भी करते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा उनके प्रमाण पत्र नहीं बनवाए जाते। इसको लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मांगों को लेकर बैठे हो? मैं सतीश धनगर, अध्यक्ष धनगर विकास समिति प्रेसिडेंट मथुरा। हमारी धनगर प्रमाणपत्र प्रशासन द्वारा अननेसेसरी खामखा व्यर्थी रोके हुए हैं। 1950 जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जातिगत जो भी निर्धारण हुआ था उसमें अनुक्रमांक 27 पर स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि धनगर समाज को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है। अब उस समय कुछ लोग हमारे लाभ जिनके संज्ञान में आया उससे लाभ लिए। 1952 में स्वर्गीय बंशीधर धनगर एमएलए हुए। 1957 में स्वर्गीय बंशीधर धनगर सांसद हुए। इसके बाद में लोकसभा में आगरा रिजर्व सीट पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव जीते। वो आज भारत सरकार मंत्री हैं। टूडला रिजर्व सीट पे एसपी सिंह बघेल पहले एमएलए बने, फिर मंत्री बने। इसके बाद में अब टूडला पे प्रेमपाल धनगर एमएलए विधायक हैं। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग क्या, जबरदस्ती शासन प्रशासन जब देश स्वतंत्र हुआ तब से स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचित है कि धनगर अनुसूचित में वर्गीकृत किया गया है। प्रमाण पत्र जारी किए गए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह लागू हैं, तमाम जगह बन रहे हैं। मथुरा प्रशासन का समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है कि हमारे प्रमाण पत्र नहीं लागू हो रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में जब ये व्यवधान आया नहीं बन रहे थे तो 24 जनवरी 2019 को एक स्पष्ट आदेश आया कि धनगर समाज के प्रमाण पत्र लागू किए जाएँ। वो कहते हैं, यहाँ लेखपाल कहता है, तहसीलदार कहता है, कानून को कहता है कि आप धनगर हैं ही नहीं। अब हम धनगर है इस बात का क्या मतलब है? तो 24 जनवरी में स्पष्ट आदेश है कि गडरिया समाज की दो उपजाति हैं, धनगर और नीकर। धनगर समाज को अनुसूचित जाति में अनुक्रमांक 27 से वर्गीकृत किया गया है। अब आपको केवल स्थलीय जांच करनी है कि हम धनगर हैं या नहीं करें। गडरिया तो हम धनगर हैं या नहीं करें। अब स्थलीय जांच कभी होती नहीं, बस देख लिया, मेरे नाम से जान लिया, अरे तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप। हमारे यहाँ देखिए विडम्बना, बाबा का प्रमाण पत्र है धनगर का, बेटा का प्रमाण पत्र है, नाती का बड़े का है, छोटे का नहीं बनना, बड़े भाई का है, छोटे भाई का नहीं बनना। ऐसे काफ़ी लोग हैं मथुरा में ही। तमाम लोग हमारे प्रधान हैं धनगर प्रमाण पत्र पे, तमाम लोग बीडीसी मेंबर हो गए। नगर निगम में, मथुरा नगर निगम में पार्षद हैं रिजर्व सीट पे धनगर समाज से। जिला पंचायत में सदस्य हैं धनगर प्रमाण पत्र। बाकी पता नहीं क्या कारण है कि हम लोगों को नहीं बनना। अब आपकी जिला प्रशासन से क्या मांगे? केवल और केवल धनगर प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। आप इस पर स्थलीय जांच कर लो, हम धनगर है कि नहीं। अगर हम धनगर नहीं है तो हमसे एफिडेविट ले लो। तो हम ये धरना जो आपका चल रहा है ये कब तक चलेगा और कब? जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक धनगर समाज के प्रमाण पत्र लागू करने के जिलाधिकारी महोदय आदेश नहीं कर देंगे, हर अंतिम रेखा तक, मथुरा जनपद में अंतिम रेखा तक 1.5 लाख से ऊपर है इस समय, 160 162 करीब है, सबके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। तब तक ये धनगर आंदोलन चालू रहेगा। प्रमाण पत्र बनाना आदेश लागू करें और प्रक्रिया चालू करें। हमारे साक्ष्य देख लें, कागज देख लें। और फिर मैं कह रहा हूँ कि देखना क्या है, देखना क्या है आपको? सीधा 24 जनवरी 2019 के आदेश है, उसी का पालन करना है आपको। उसको देखो और पालन करो। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 24 जनवरी 2019 को बड़े स्पष्ट आदेश किए हैं कि स्थलीय निरीक्षण करें, आवेदक के स्थान पर पहुंचें और वहां निर्विवादित परिवारों से, पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछें कि ये नीकर हैं या धनगर हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो मतलब आपकी बिरादरी को लेकर आ रहे हैं, हुए हैं नहीं आपकी बिरादरी के? ऐसी संख्या तो नगण्य है, कुछ ही 2-4 परिवार हैं मथुरा जनपद में जो नीकर हैं।
और वो पॉइंट आउट हैं कि फलाना जगह नीकर रहते हैं, बाकी सभी धनगर हैं। हमारा कहना यह है कि धनगरों के कुछ लोगों को आप प्रमाण पत्र दे रहे हो, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें उनमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे अंदर क्या कमी है कि आप हमें जो प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हो, और जो लोग तमाम बैठे हैं सभी पीड़ित लोग हैं। तो हम जिलाधिकारी मथुरा से हम यही निवेदन करने आए हैं। अब जब वहाँ नहीं सुनी तो अपना यहाँ जो है संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी नीति से हम धरने पे बैठे हैं। हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम यहाँ बैठ करके माइक लगा करके और मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात जिलाधिकारी महोदय को सुनाना चाहते हैं कि चंद अधिकारियों के बहकावे में ना आए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया था तो उस समय 27वें नंबर की जो जाति थी वो DHNGR है। भारत सरकार के 2/3 बहुमत से जब तक लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, उस सूची में आपको कोई भी अक्षर हटाने की और जोड़ने की किसी को कोई पावर नहीं है। तो फिर जब हमारा पहले से ही ये DHNGR नोटिफाइड है, हमारी जाति नोटिफाइड है, तो फिर हमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए जा रहे? आपने उच्च अधिकारियों को इस चीज से अवगत करा दिया? बिल्कुल कराया है, लेकिन उनका क्या कहना है? पत्रकार महोदय, ज़्यादातर अधिकारी संतुष्ट हैं। कुछ अधिकारी न्यूट्रल गियर में रहते हैं कि बन जाए तो अच्छा, न बन जाए तो अच्छा, जो कि जो उच्च वर्गीय अधिकारी हैं। कुछ एक अधिकारी तो एक जाति विशेष के अधिकारी हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकार को एक षड्यंत्र के तहत ओछी मानसिकता के कारण नहीं देना चाहते, और वो जिलाधिकारी मथुरा को कहते हैं साहब इसमें टेक्निकल मिस्टेक है, ये इस तरह से वर्गला देते हैं और उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी उस टीम में शामिल हैं। जैसे समाज कल्याण अधिकारी एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, स्क्रूटनी कमेटी में सचिव हैं वो, लेकिन हमारा जिलाधिकारी महोदय से यह है कि यहाँ सुप्रीम पावर आप हैं, जिले को आप चला रहे हो, कोई भी आपको सुझाव दे सकता है, अंतिम डिसीजन आपका है। तो फिर आप तो हमारी ओर सोचिए,